भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर का नाम तो आपने सुना होगा। बिहार की ही हैं, लेकिन यूपी से उनका गहरा नाता रहा है। बिहार के कैमूर में घर है तो यूपी में ससुराल। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इनका एक गीत बिहार में काबा काफी पॉपुलर हुआ और उस समय सोशल मीडिया पर काफी बवाल भी मचाया था। इसके बाद जब यूपी विधानसभा चुनाव की बारी आई तो यूपी में काबा इंटरनेट पर सेंसेशनल गीत बन गया। डिमांड इतनी हो गई कि इस गाने का 3 वॉल्यूम तक आ गया। इन तमाम घोलमेल के बीच आज यूपी चुनाव खत्म हो गया है। 7वें यानी कि अंतिम चरण की वोटिंग के साथ ही यूपी में किसकी सरकार बनेगी, इस पर गुणा भाग शुरू हो गया है। लाभ हानि के हिसाब किताब लगाए जाने लगे हैं। टीवी वाले भी अब इसी पर बड़बड़ाने लगे हैं। लेकिन 10 मार्च को क्या होगा, ये सवाल यूपी से ज्यादा बिहार में उछल रहा है। दरअसल यूपी चुनाव की काउंटिंग 10 मार्च को है। सरकार बदलेगी या योगी सरकार ही फिर से सत्ता संभालेगी? क्या यूपी में बिहार ही जैसा रिजल्ट आएगा? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन इसे लेकर यूपी से ज्यादा बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। हालांकि ये सवाल बाहर से तो कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन अंदर खाने में इसे लेकर हर दल में एक गजब की बेचैनी देखी जा रही है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि बीजेपी इसे लेकर बिहार में अपना कद बढ़ा पाएगी, जदयू को घेर पाएगी या फिर खुद घिर जाएगी। वही नीतीश सरकार में शामिल वीआईपी पार्टी के सर्वे सर्वा मुकेश सहनी किस करवट बैठेंगे भाई? क्योंकि यूपी में मुकेश सहनी खुलकर बीजेपी के सामने आ गए हैं और ये भी आप जानते ही हैं कि वे बीजेपी के कोटे से ही बिहार में एमएलसी बने हुए हैं। उनका कार्यकाल भी अब बहुत ज्यादा दिन तक नहीं बचा है। उनका कार्यकाल इसी साल 21 जुलाई को खत्म हो रहा है। आपको यह भी पता ही होगा कि मुकेश सहनी पहले 6 साल वाली सीट तलाश रहे थे। वे राज्यपाल कोटे से मनोनयन वाली 12 सीटों में से एक सीट पर अपनी हिस्सेदारी चाहते थे, लेकिन बीजेपी उन्हें राज्यपाल कोटे से विधान परिषद में भेजने को राजी नहीं हुई। बाद में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के तौर पर अमित शाह ने उन्हें समझाया, तब मुकेश सहनी मान गए। इसके बाद विनोद नारायण झा के विधायक बनने से खाली हुई सीट पर उनका निर्वाचन हुआ। चूंकि मुकेश सहनी अपने अब तक के सियासी सफर में कई बार पाला बदल चुके हैं, उन्होंने 2013 में पॉलिटिक्स में एंट्री की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन किया था। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में वे महागठबंधन के साथ आ गए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उनके आरजेडी के साथ मिलाकर चुनाव लड़ने की सारी रणनीति बनाई गई थी, लेकिन सीट बंटवारे ने पानी फेर दिया। इसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाते हुए महागठबंधन को टाटा बाय बाय कह दिया और इसके बाद वो तुरंत ही एनडीए में शामिल हो गए। बीजेपी ने इसके बदले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को विधानसभा चुनाव में अपने कोटे से 11 सीटें दे दी थीं। साथ ही एक विधान परिषद सीट देने का भी वादा उसी दौरान कर दिया था जब मुकेश सहनी गठबंधन में शामिल हो रहे थे। बीजेपी ने इस वादे को निभाया भी और उसने मुकेश सहनी को न केवल एमएलसी बनाया बल्कि कैबिनेट में मंत्री भी बना दिया। सियासी पंडितों की माने तो बिहार के चुनावी रिजल्ट ने सब गड़बड़ कर दिया था। एनडीए और महागठबंधन के बीच सीटों का फासला बहुत ज्यादा नहीं है और एनडीए में मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के रूप में 2 मोहरे ऐसे हैं जिन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये दोनों इत उत डोलते रहते हैं। ऐसे में मुकेश सहनी कोई सियासी खेला नहीं करें, इसलिए उन्हें बीजेपी ने महज 1.5 साल के कार्यकाल के लिए ही भेजा। बीजेपी को जिसका डर था, जिसकी आशंका थी, वैसा ही हुआ। इन दिनों मुकेश सहनी यूपी के रास्ते खुलकर बीजेपी से टकरा रहे हैं। यूपी चुनाव में उन्होंने 30 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ये सीटें पूर्वांचल की हैं। मामला यहीं पर नहीं रुका। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को छोटा भाई भी बता दिया। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव के साथ उनके रिश्ते को लेकर किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जिस दिन उनकी और लालू प्रसाद यादव की विचारधारा मिल जाएगी, उस दिन से वे दोनों मिलकर बिहार में राजनीति करेंगे। मुकेश सहनी के इस बयान पर बीजेपी को तो मिर्ची लगनी ही थी और लगी भी। हालांकि बीजेपी खुलकर तो सामने नहीं आई है, लेकिन मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद खुलकर मुकेश सहनी पर बरस रहे हैं और बोचहां सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाने की बात कह रहे हैं। इसका भी सहनी ने पलटवार किया था। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा था कि बोचहां सीट पर बीजेपी अपना उम्मीदवार देकर तो दिखाए, हम गठबंधन तोड़ देंगे।
उन्होंने एक न्यूज चैनल पर यह भी कहा कि अजय निषाद की हैसियत ही क्या है। बता दें कि बिहार की बोचहा सीट से पिछले चुनाव में वीआईपी के टिकट पर मुसाफिर पासवान जीतकर विधायक बने थे। उनका हाल ही में निधन हो गया था, तब से ये सीट खाली है और इस पर जल्द ही उपचुनाव होगा। बीजेपी के लिए केवल मुकेश सहनी ही टेंशन नहीं है। सियासी पंडितों की माने तो टेंशन बिहार की सत्ता में भी है। कई मुद्दों पर बीजेपी और जेडीयू में तनातनी चल रही है। इसमें सबसे ज्यादा तनातनी स्पेशल स्टेटस और कास्ट सेंसस को लेकर है। कास्ट सेंसस पर तो अब तक सर्वदलीय बैठक नहीं हो पाई है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि बीजेपी की ओर से समय नहीं दिया गया है, इसलिए बैठक नहीं हो पाई है। जबकि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। वहीं जदयू जब भी इस मुद्दे को उठाता है तो बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून का राग अलापने लगती है। फिर दोनों ओर से विवाद शुरू हो जाता है। इसके अलावा शराबबंदी एक अलग मुद्दा है जिसे लेकर दोनों दलों के बीच मतभेद होते रहते हैं। शराबबंदी के बहाने पुलिस पर कई बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी बरस ही चुके हैं। नया मुद्दा यूपी चुनाव भी है। यूपी में बीजेपी के खिलाफ जेडीयू भी चुनाव लड़ रहा है। लगभग 20 सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा प्रचार भी कर चुके हैं। ललन सिंह ने तो पिछले दिनों मीडिया में कहा भी था कि कम से कम 5 सीटें जदयू जीत सकती है। हालांकि सियासी पंडित कहते हैं कि 5 तो नहीं, लेकिन 1-2 सीट जदयू जरूर निकाल सकती है। बहरहाल यूपी चुनाव का आज 7वां चरण हो गया। आज भी वोटिंग ठीक ठाक रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में चुनाव कराए गए हैं। इसे लेकर नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की ओर से खुद मोर्चा संभाला था। 2 दिनों तक रोड शो भी किया गया। 10 मार्च को इसकी काउंटिंग होगी और उसी दिन यह भी पता चलेगा कि किस पार्टी ने बाजी मारी है। योगी बुलडोजर का जलवा कायम रहा या फिर साइकिल ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। लेकिन 10 मार्च से बिहार के सियासी हाल का भी पता चलेगा कि बीजेपी यहां अपने समर्थित दलों को घेरने में सफल होती है या खुद घिर जाती है। बीजेपी खुद तभी घिरेगी जब यूपी में सत्ता हाथ से फिसल जाएगी। इसी रिजल्ट पर यह भी पता चलेगा कि जेडीयू किस भूमिका में रहेगा और वीआईपी के मुकेश सहनी किस करवट बैठेंगे। तब तक के लिए आप लोग भी 10 मार्च का इंतजार कीजिए। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा लाइव सिटीज चैनल को आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। पटना से लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।